नमस्कार साथी, जैसा कि आपको हम बताए थे कि आपको एनसीईआरटी साइंस रेलवे के कोई भी एग्जाम के लिए 9 टू 10 एकदम आपका बेस्ट होगा और शानदार तरीके से हम पहले भी बताए थे। एनटी रेलवे टेक्नीशियन में आपको साइंस 40 नंबर का जो पूछा है, ना कोई एक्स्ट्रा बुक, ना 6 के एनसीईआरटी में जाने की जरूरत है, ना कि 7 की, ना कि 8 में, डायरेक्ट आपको 9 और 10। ये देखिए आपका एनसीईआरटी 9 का है, ये आपका एनसीईआरटी 9 का है। इससे क्वेश्चन शानदार तरीके से पूछा है, इससे क्वेश्चन जो है आपको शानदार तरीके से पूछा है। उसके बाद 10 से पूछा है। जो भी आपका रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन बता रहे हैं और शानदार तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। एक एक करके बता रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से है और पूछ सकता कहाँ से है। यकीन मानिए, हम पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, हम बताए थे कि आप ये पढ़ के जाइएगा, एकदम आएगा। तो हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले 9th का देखिए, सबसे पहले 9th में देखिए, तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर आप निकालिए 17, पेज नंबर निकालिए, एनसीईआरटी का पेज नंबर निकालिए 17। 17 में आपका विलयन की सांद्रता से पूछा है, यस या नो, ये आप जवाब दीजिए, ये आप जवाब दीजिए कि इसमें पूछा है कि ना। विलयन की सांद्रता से पूछा था, ये आपको से एक क्वेश्चन इससे पूछा था, एक क्वेश्चन इससे पूछा था। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, ज्यादा नहीं बढ़ने की जरूरत है। पेज नंबर निकालिए 32, एनसीईआरटी का पेज नंबर निकालिए 32। ये फर्स्ट सिटिंग का टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन का क्वेश्चन साइंस का बता रहे हैं और शानदार तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। इसमें आप पेज नंबर निकाल सकते हैं 32। 32 में देखिए, इसमें से एक पूछा था ब्रोमीन के या सॉरी ब्रोन के पूछा था, ब्रोन का पूछा था, इस प्रतीक पूछा था, तत्व का नाम पूछा था। ये आप याद करके जाइएगा, आगामी परीक्षा के लिए आप याद करके जाइएगा। इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा, इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा। एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट सिटिंग में पूछा था, बोलिएगा तो सेकंड सिटिंग का भी हम वीडियो बना देंगे। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं पेज नंबर निकाले 39, एनसीईआरटी का पेज नंबर निकाले 39। ये 9th का एनसीईआरटी है, ये 9th का एनसीईआरटी है। हम अभी 9th का एनसीईआरटी से बता रहे हैं, 10th से भी बताएंगे कि 10th में कहाँ से पूछा है। सबसे पहले हम 9th का बता रहे हैं, तो पेज नंबर निकाले 39। 39 में यहाँ देख सकते हैं, 39 में आप यहाँ देखिए, इसमें पूछा था, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, कुछ भी चेंजिंग नहीं दिया था। ये शानदार आपको एक बात बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उठाया था फर्स्ट सिटिंग में, टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन के फर्स्ट सिटिंग में एक क्वेश्चन उठाया था, नो चेंज, और ये पूरा हल को पूछ लिया था। यही क्वेश्चन पूछा था शानदार तरीके से। आप पेज नंबर निकाल सकते हैं 39, एनसीईआरटी 9th का 39। उसके बाद आपने देखिए, उसके बाद आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद यहाँ से पूछा था, देखिए यहाँ जो देखिए शानदार तरीके से टॉमसन के परमाणु मॉडल, इससे क्वेश्चन आया था। ये आप पढ़ कर जाइएगा, आगामी परीक्षा के लिए ये आप पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आने की संभावना एकदम है। अब क्वेश्चन जो आएगा 9-10 के एनसीईआरटी के, ना ही आपको 6 की जरूरत है, ना ही आपको 7 के, ना ही आपको 8 के, बस आप इतना करके जाइए। उसके बाद आप निकाल सकते हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी का। इसमें से कोई संकेत पूछा था, सॉरी, इसमें से एक संकेत पूछा था, इसमें से आप ये रट के जाइएगा। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आया था, शायद फ्रोमिन क्या आया था कि ये सोडियम क्या है, ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है, पर इस इतना ही में से क्वेश्चन आया था, इससे अलग नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको पूछा था कोशिका भित्ति से क्वेश्चन पूछा था, कोशिका भित्ति से। ये बायो का क्वेश्चन है 9th क्लास के, देखिए ये 9th क्लास के बायो के क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। इससे क्वेश्चन पूछा था, इससे क्वेश्चन पूछा था, ये आप याद करके जाइएगा, ये शानदार एकदम आपके लिए है। कोशिका भित्ति से तो कोशिका झिल्ली आप में पूछ सकता है, कोशिका झिल्ली पूछ सकता है, आपको कोशिका भित्ति पूछा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा था बायोलॉजी से ही, ये बायो का है, पेज नंबर आप निकालिए 60। ये देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर निकाल सकते हैं 60। इसमें आपका, इसमें से आपका ए वाला में से कोई ए पूछ दिया था, ए पूछ दिया था, एकदम ए प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ये आपका क्वेश्चन पूछा था। आप भली भांति जो एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में दिए होंगे वो जानते होंगे, क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। उसके बाद आपको बता रहे हैं, उसके बाद आप पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर निकालिए 72, पेज नंबर निकालिए 72। इसमें से जाइलम से क्वेश्चन पूछा था, इसमें से जाइलम से क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन आपको पूछा था, जाइलम से पूछा था, तो फ्लोएम आप याद करके जाइएगा, एकदम क्वेश्चन आएगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको, उसके बाद आप देख सकते हैं एपिथीलियम उत्तक, उत्तक, यहाँ देखिए उत्तक से क्वेश्चन पूछा था, एपिथीलियम उत्तक से, इसमें से क्वेश्चन पूछा था। ये शानदार तरीके से आपको पूछा था। ये 9th क्लास के हम एनसीईआरटी का बायो से क्वेश्चन बता रहे हैं। आपका केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछा है। बस 9-10 के एनसीईआरटी के, इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी आपको रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम देना है तो। उसके बाद आप देखिए इसमें से क्या पूछा था, उसमें से देखिए
इसमें देखिए, इसमें फिजिक्स में पूछा था, आपका ग्राफ पूछ दिया था। एक ग्राफ जो है ना, एक डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया था, बताना आपको था। एक ग्राफ आपको पूछा था, ये आप याद कर सकते हैं, यानी दूरी और ग्राफ से क्वेश्चन पूछा था। इसके आगे का जो भी चैप्टर है आप याद करके जाइएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ शानदार तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा था। इससे गुरुत्वाकर्षण का ये पूछा था, ये वाला पूछा था, गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन पूछा था शानदार तरीके से। इससे भी क्वेश्चन पूछा था। जो एग्जाम दिए होंगे वो भली भांति जान रहे होंगे, आप शानदार तरीके से जान रहे होंगे। उसके बाद इसमें से देखिए, आपको 40 से 40 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं। जो भी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दिए हैं वो आप ना मिला सकते हैं। अगर नहीं ऐसा है तो हमें कॉमेंट में कर भी बताइए कि नहीं, आप जो बता रहे हैं एकदम गलत बता रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा संदेश दें लोगों को, एक अच्छा चीज़ों को बताने का प्रयास करें। ना ही हम कोई पैकेज बेच रहे हैं, ना ही हम कोई कोर्स बेच रहे हैं, हम एक अच्छे चीज़ों का बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद 9 क्लास में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से पूछा था ये परिसर, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा, इससे क्वेश्चन पूछा था। ये हटज ध्वनि का चैप्टर है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा था, इससे पूछा था। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं। उसके बाद देखिए, फसल की किस्म की सुधार, इसमें से कोई क्वेश्चन एक पूछा था, आप शानदार तरीके से याद करके जाइएगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा था, इससे आगे क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन आप पूछा था, आप देख सकते हैं। उसके बाद 10 क्लास का शुरू करते हैं। उसके बाद आप देखिए 10 क्लास के एनसीईआरटी 10 क्लास के निकालिए। 10 क्लास से जो क्वेश्चन पूछा है, तो पहला क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करेंगे। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 12 निकालिए, 10 का पेज नंबर 12 निकालिए। इसमें से पूछा था द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा था। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा था आपको। ये 10 क्लास का हो गया शुरू, ये 10 क्लास के है। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कहाँ से, इसके बाद आगे बढ़िए थोड़ा सा। यहाँ देखिए, फिर इसमें से क्वेश्चन पूछा था। इसमें से शानदार तरीके से सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन पूछा था, सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन पूछा था, सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा था, ये शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा था, ये शानदार तरीके से पूछा था। आप निकाल सकते हैं एनसीईआरटी निकाल सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद देखिए 10 क्लास सकते हैं, स्वपोषी पोषण से क्वेश्चन पूछा था, स्वपोषी क्वेश्चन से पूछा था और शानदार तरीके से पूछा था। ये आपका देखिए, ये 51 स्वपोषी पोषण से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद देखिए ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, इससे क्वेश्चन पूछा था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ दिया था, एक डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ दिया था। ये आपको शानदार तरीके से पूछा था। ये 10 का एनसीईआरटी है, इससे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आप देख सकते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग, इससे क्वेश्चन पूछा था, इससे क्वेश्चन पूछा था। जो एग्जाम दिए हैं उनको भली भांति पता है एक अवतल दर्पण से कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ये एनसीईआरटी का बुक का है, एकदम शानदार तरीके से, पेज नंबर 155, पेज नंबर 155, इससे क्वेश्चन पूछा था और शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ये पूछ दिया था आपका आवर्धन से क्वेश्चन पूछा था। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, आवर्धन से भी क्वेश्चन पूछा था और शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा था। एक देखिए, ये पेज नंबर आप मिला सकते हैं, ये देख सकते हैं, पेज नंबर की कोई जरूरत है नहीं वैसा। उसके बाद आप यहाँ देखिए, विद्युत परिपथ से आरेख से क्वेश्चन पूछा था। इसमें से नहीं, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था। इसमें से देखिए, ये शायद प्रतिरोध, ये क्वेश्चन पूछा था आपका, ये क्वेश्चन पूछा था। इंडिकेट जो होता है, ये पूछा था आपका, शानदार तरीके से पूछा था, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से क्वेश्चन पूछा था, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से क्वेश्चन पूछा था। ये एनसीईआरटी 10 का है। जो भी क्वेश्चन 40 नंबर पूछा है, 9 10 के केवल एनसीईआरटी से पूछा है। आप यकीन मानिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। रेलवे टेक्नीशियन में शानदार तरीके से फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ, इससे क्वेश्चन पूछा था। शायद ये डायग्राम दिया था, कुछ बताने के लिए था शायद। इसी तरह के लड़कन लोग यही बताया कि भैया डायग्राम दिया था और बताया था। बाकी आप देख सकते हैं, यानी क्वेश्चन इससे पूछा था, आप आगे याद करके जा सकते हैं। इनका इन्होंने मिस्टेक नहीं है, जितना क्वेश्चन है सब 9 10 का एनसीईआरटी से है। बाकी आप डिसीजन करिए कि आपको कौन बुक पढ़ने में बेस्ट होगा। बाकी हम तो शानदार तरीके से बताने का प्रयास करते ही हैं। जय हिंद।